मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व अला बैति तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत लैलतुल फ़ित्र व हिय तुसम्मा लैलतुल जवाइज़ आतल्लाहुल आमिलीन अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। मोमिनीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी हज़रात को ईद उल फ़ित्र बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार इमाम ज़माना की खिदमत में भी तबरीक व तहनीत पेश करते हुए मराजे किराम और तमाम उलमाए इज़ाम और मोमिनीन की खिदमत में भी दिली मसरत के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा आलम आप सभी के अमाल को कबूल फरमाए। रसूल इस्लाम से अपने कलाम का आगाज़ करते हैं और इसी बयान में आपको नमाज ईद फ़ित्र और उससे पहले चंद मुस्तहब्बात जो उमूर हैं उनके अंजाम देने के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करेंगे। थोड़ी सी गुफ्तगू के पैगम्बर इस्लाम फरमाते हैं कि जब ईद की रात आती है ईद उल फ़ित्र की, तो तमाम अहले ईमान को और अहले अमल जो माह रमज़ान में होते हैं उनको अल्लाह इनाम देता है और बग़ैर हिसाब इनाम देता है। पैगम्बर ने फरमाया कि जब ईद उल फ़ित्र की रात आती है तो जो इनाम हासिल करने वाले आलम अमल करने वालों को बेहद व बेहिसाब जज़ा अता फरमाता है। रसूल इस्लाम के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल पेश करते हैं कि ईद का दिन हर वो दिन है जिस दिन इंसान गुनाहों से परहेज करे। यानी अमीरुल मोमिनीन की निगाह में जिस दिन गुनाह न किया हो वो दिन ईद का दिन है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ईद का दिन फजूलियात में गुजारने का नहीं बल्कि ईद का दिन जज़ा और सज़ा के पाने का दिन है। जिन्होंने नेक अमाल किए और रमज़ान में रोज़े रखे उनको जज़ा लेने का दिन है और जिन्होंने रोज़ा तर्क किया बहरहाल उनके लिए सज़ा का दिन है। ये तीन रवायतों के ऊपर इत्तिफा करते हुए एक रवायत और पेश करते हैं। जनाब जाबिर ने इमाम मोहम्मद बाक़िर साहब से रवायत किया कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा काना अव्वलु यौमिन मिन शव्वाल नादा मुनादिन या अय्युहल मोमिनून उदू इला जवाइज़िकुम। जब पहली शव्वाल का दिन आता है तो मुनादी निदा देता है, साहिब ईमान आज की सुबह अपना इनाम हासिल करने के लिए जल्दी करो। सुम्मा क़ाला, फिर जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर साहब फरमाते हैं कि जाबिर वो जवाइज़ आम जवाइज़ नहीं है, या जाबिर जवाइज़ुल्लाह लैसत का जवाइज़ हाउलाइल मुलूक। अल्लाह की तरफ से जो इनाम और जवाइज़ मिलते हैं वो इन आम बादशाहों के इनाम के मिस्ल नहीं है, बल्कि हुवा यौमुल जवाइज़, बल्कि वो ईद का दिन इनाम के हासिल करने का अहम दिन है जो खुदा जैसे अजीमुस सल्तनत बादशाह की तरफ से मिलना है। यह हदीस मन ला यज़ुरुल फ़क़ीह की जिल्द 1 सफ़ा 511 में नक़ल की है। हदीस नंबर है 1478। बहरहाल इसी पर इक्तफा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ईद के दिन जो खुशी का दिन है और फितरत के पलट जाने का दिन है और उस दिन रोज़ा रखना हराम है और ईद कहते हैं ये खुशी को, और जो आदत पुरानी थी वो औद कराई यानी इफ्तार की, खाने की, उस दिन जाहिर है कि इसीलिए रोज़ा हराम है कि आदमी ये बताए, इसीलिए नमाज ईद से पहले कुछ खा कर जाना मुस्तहब है। ईद उल फ़ित्र से पहले कुछ खाकर, तो अव्वल नमाज ईद फ़ित्र से पहले यह है कि गुस्ल ईद उल फ़ित्र तरतीबी करता हूँ कुर्बतन अल्लाह 3 मरतबा सरो गर्दन और उसके बाद दाहिनी तरफ फिर बाएं हिस्से की तरफ, जैसे गुस्ल किया जाता है वैसे करें और उसके बाद ईदगाह की तरफ जाए। इसलिए कि हदीस में है कि उस दिन मलाइका निदा देते हैं कि निकलो अपने घरों से और अपने अपने
मुसल्लों की तरफ यानी ईदगाहों की तरफ नमाज पढ़ने की जगह पर जाओ, खुदावंद आलम ने तुम्हारे लिए इनाम और इकराम का एहतमाम किया है। तमाम बस्तियों और तमाम चौराहों पर हदीस में है कि मलाइका निदा देते रहते हैं। जाहिर है कि बड़े एहतमाम, बड़े उसको एहतशाम के साथ सीरत अहले बैत में, सीरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में है कि ईद के लिए मुसल्ले की जानिब, ईदगाह की जानिब आप कूच फरमाते थे सुकून के साथ, ताकि तर्ज इस्लामी और मुआशरत इस्लामी का दूसरे लोगों पर तासुर हो। अब उसके बाद नमाज ईद का तरीक़ा यह है कि गुस्ल के बाद इसी गुस्ल से, अगर ये गुस्ल टूटा नहीं है मसलन सोने से या रिया या पेशाब की वजह से, तो ऐसा शख्स जो है आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खोई दोनों के नज़दीक और रहबर अजीम शान आयतुल्लाह खामनेई के नज़दीक भी इस गुस्ल से नमाज ईद पढ़ सकता है। तो नमाज ईद के लिए जाए, नमाज ईद पढ़े इस तरह से कि नमाज ईद पढ़ता हूँ, ईद उल फित्र पढ़ता हूँ, औरत रहे तो पढ़ती हूँ, 2 रकात कुर्बतन इल्लाह। गैबत इमाम में ये नमाज मुस्तहब है और जमात से भी पढ़ी जा सकती है और फुरादा भी पढ़ी जा सकती है। ये सब जो है आगा सिस्तानी के मसाइल की सुर्खियाँ मैं बोल रहा हूँ। नियत करे कि नमाज ईद उल फित्र पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लाह, बाजमात है तो बाजमात पीछे इस पेश इमाम के कुर्बतन इल्लाह, वरना फुरादा की नियत करने के बाद सूरह अलहम्द पढ़े, और कोई भी सूरह पढ़ सकता है। इसी तरह से दूसरी रकात में सूरह अलहम्द पढ़े और कोई भी सूरह पढ़ सकता है, और कुनूत में कोई भी जिक्र पढ़ सकता है। यह आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के मुताबिक मैंने आपको बताया। लेकिन वही आगा लिखते हैं कि बेहतर ये है कि पहली रकात में सूरह अलहम्द के बाद सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गुसाअन व सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख़फ़ा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहा अल-अश्क़ा अल्लज़ी यस्ला अन्नारल कुब्रा सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा व ला यहया क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आख़िरतु खैरुन व अबक़ा। इसके बाद जो है वो 5 कुनूत पढ़े। कुनूत में कोई भी दुआ पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर यह कि ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा अलल किब्रिया वल अज़मति व अलल जूद वल जबरूत व अलल अफ़्फ़ि वर रहमा व अलत तक़वा वल मग़फ़िरा अस्अलुका बिहक़्क़ि हाज़ल यौमिल लज़ी जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदा व लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व करामतन व शरफ़न व ज़ीदा अन तुसल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तुदख़िलनी फ़ी कुल्लि ख़ैरिन अदख़लत फ़ीहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अन तुख़रिजनी मिन कुल्लि सुइन अखरजत मिन्हु मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलवातुका अलैहि व अलैहिम अजमईन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैर मा सअलका बिही इबादुका सालिहून व अऊज़ु बिका मिम्मा इस्तआज़ मिन्हु इबादुकल मुख़लिसून। इस तरह से 5 मरतबा पढ़े, और 5वीं मरतबा पढ़ने के बाद रुकू, और रुकू के बाद सजदा, और 2 सजदा करने के बाद फिर खड़ा हो, फिर दूसरी रकात में सूरह अलहम्द, और सूरह अलहम्द के बाद बेहतर ये है, कोई भी सूरह पढ़ सकता है लेकिन बेहतर ये सूरह वश्शम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्ला वल लैलि इज़ा यग़शा वस समाइ मा बना वल अर्ज़ि वमा तहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अलहहा मा फजूरहा व तक़वा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बिल। इस तरह से पूरा सूरह ये भी कुरान में देख के पढ़ सकता है। के बाद जो है वो 4 मरतबा कुनूत पढ़े, वही जैसे पहली रकात में 5 मरतबा था, 4 मरतबा इसमें पढ़े। और अब उसके बाद नमाज को तमाम कर चुका, अगर जमात के साथ ये नमाज पढ़ी जा रही है तो आगा का फतवा ये है कि 2 खुतबे पढ़ना मुस्तहब है। अगर फुरादा है तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। और उसके बाद 2 रकात नमाज ज़ियारत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े सुबह की तरह से। नियत वही है कि नमाज पढ़ता हूँ मैं 2 रकात या पढ़ती हूँ 2 रकात ज़ियारत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतन अल्लाह, सुबह की तरह से 2 रकात नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ के इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वारसा मबसूता जिसको कहते हैं वो पढ़े, जनाब अली अकबर साहब ज़ियारत पढ़े, ज़ियारत साहिर शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़े, और ज़ियारत
سائر شہداء کربلا زیارت ابوالفضل عباس، اور اس کے بعد زیارت حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد زیارت حضرت سرکار صاحب الزمان پڑھے۔ پھر آگے حریر ہے کہ عید کے دن بہتر یہ ہے کہ دعائے ندبہ بھی پڑھے۔ اس طرح سے آپ کو نماز عید الفطر کا مکمل عمل آپ نے انجام دیا۔ انشاءاللہ خداوند عالم آپ کے سب اعمال کو قبول فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں